जब कोई मुश्किल पड़ती है तो हमारे मौला याद आते हैं कि मौला अली रसूल खुदा एक दिन उसे पढ़ते हैं शेर भी रहता है खबरा के मुश्किलें मेरे कदमों पर गिर गई खबरा
का फायदा है। ठीक है जनाब साहिब बाबा तो बहुत नाराज है। गरीब लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हाथ गरीब लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हाथ बाकी हैं और हमारा उनसे कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया कुछ रिश्तेदार गरीब लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हाथ बाकी हैं और हमारा उनसे कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया कुछ रिश्तेदार बाकी यजीद मर गया कुछ रिश्तेदार बाकी हैं और सखी के नाम से मशहूर हो गए हैं फकीर। सभी के नाम से मशहूर हो गए हैं फकीर। जो काम आका का था कर दिया गुलामों ने और बना रहा है ये हमको हसन का दस्तरखान। नमक की आग न रखी नमक खराब हो गया। सखी के नाम से मशहूर हो गए हैं फकीर। जो काम आका का कर दिया गुलामों ने वो बता रहा है ये हमको हसन का दस्तरखान। नमक की लाज न रखी नमक खराबों ने। वो उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। बात जब आई तो अपने भी जगह देने बात जब आई तो अपने भी जगह देने लगे। और मैंने जब फेंकी जमीन पर दुश्मने सरवर की लाश बोटियां खा खा के कुत्ते की उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। बात जब आई तो अपने जगह देने लगे। मैंने जब फेंकी जमीन पर मैंने सरवर की लाश बोटियां खा के कुत्ते की दुआ दे सब बड़ा खाने खुदा के फजल से आवाज सब बड़ा खाने खुदा के फजल से आबाद है और दुश्मने शब्बीर जिंदा है मगर जिंदा है मगर बर्बाद है और जी रहे हैं बेगरी मुक्ति गुलामों की तरह। कल भी हम
गली के चाहने वालों, ये बात नोट करो। अली की जाने वाले गली के चाहने वालों, ये बात नोट करो, किसी के दर पर झुकाना नहीं जमीनों को, किसी के दर पर झुकाना नहीं जमीनों को। और नबी के बाद की तारीख आज तक है जवाब, अली ने मुंह न लगाया कभी कभी। नबी के बाद की तारीख आज तक है जवाब, अली ने मुंह न लगाया कभी कभी को। तस्वीर देखें कि जब हुरमुला ने कहा मैं हलाल करता हूं, उलट लिया अली असगर ने। मौला अली की शान का ऐलान है अभी। मौला अली की शान का ऐलान है गरीब और अपने पराए लोगों की पहचान है गरीब। मौला अली की शान का ऐलान है गरीब, अपने पराए लोगों की पहचान है गरीब। अल्लाह के रसूल का फरमान है गरीब, इस्लाम करबला है तो ईमान है गरीब। इस्लाम करबला है तो ईमान है गरीब। जो आदमी अली के फदाइल से दूर है उसके नसब पे कोई खराबी जरूर है। और जब हक की बात आए तो वो रूठ जाते हैं, चोरों से वो अली की फजीलत मिलाते हैं। देखो तो आफ्ताब से आगे लगाते हैं और शेर खुदा के बाप को काफिर बताते हैं। शेर खुदा के बाप को काफिर बताते हैं। हद है, नजीस समझते हैं जन्नत के फूल को। और काफिर ने कैसे को अपने पता फूल चोरों से वो अली की फजीलत में जाते हैं। देखो तो आफ्ताब से आगे लगाते हैं, शेर खुदा के बाप को काफिर बताते हैं। अरे नदी समझते हैं जन्नत के फूल को। काफिर ने कैसे गोद में पाला रसूल को। खुश हुआ है आज पहला फकरा है खुदा की किताब। आसमान पे बूट रखा और काबे में बह रहा है समंदर शराब। दिल भर के खूब पीजिए जिसमें रीढ़ है और दुनिया फकीर है मेरा मौला। आखिरी बंद के कुर्बानियां निसार हों जहरा के लाल पर और तनकीद करने वाले के सवाल पर लानत लिखी हुई है तेरे बाल बाल पर। लानत लिखी हुई है तेरे बाल बाल पर। और फतवे जो दे रहे हैं मोहम्मद की आल पर, फतवे जो दे रहे हैं मोहम्मद की आल पर, तारीख के वरक पर लिखे उनके पास है और बाल फिजन सुखा गए। लोग दे रहे हैं सदा वारिसे अली वारिसे अली। हमको बता दो अपना पता वारिसे अली बन जाए। को बताओ वारिसे अली हम बन जाए फिर ना को वारिसे अली।
पूजा रोक दे, जहर का तूफान हो गया और मेंबर भी अब तो जंग का मैदान हो गया। तौहीन हो रही है किसी के सूर की, तौहीन हो रही है किसी के सूर की, और आदत से पढ़ना जाए सूर की, और बुरा रही है कुदरत के सूर की, सदी है किसी के सूर की, आखिरी सदी है किसी के ज़ुहूर की। फिर में जब वो आएंगे जुल्म से आएंगे और दुनिया को मिटाना बहुत ही है और हुसैन का है बताना बहुत जरूरी है और दुनिया में बहुत बुरी है। जवान हो गए अपनी नस्लें बचे, अली को नस्ल के बच्चे अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है। और आखिरी शेर के यजीदियों के हर एक घर के सामने तुमको, यजीदियों के हर एक घर के सामने तुमको इमाम वाला बनाना बहुत जरूरी है। मोहतरम जनाब साहिब इंतहाई खूबसूरती के साथ अशार पेशिए। काफी दिनों से ये अलील हैं, आप सभी हजरात की सेहत के लिए दुआ करें। आपने तो इनको पढ़ते देखा है कि देखिए जो मरबले के साथ पढ़ते थे जो क्या कैफियत होती थी मजमे की, लेकिन बहुत ही आहिस्तगी के साथ इन्होंने अशार है। ये तो वक्त की जरूरत जिसके तहत ऐसे पदार्थ ये पढ़ते हैं और कहते हैं, वरना कभी कभी ऐसी शेर भी कहते हैं कि दिल में हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है, दिल में हुसैन दर्द की दुनिया बसाए है, 100 खैबरों का बोझ अकेला। इस किस्म के भी शेर ये कहते हैं, लेकिन जवान हो गए मरहब के नस्ल के बच्चे, अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है। जनाब आला सरोज हैदराबादी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन्हीं के कसीदे के 2-3 शेर उन्हीं के हवाले से मैं हाल करता हूँ आपके खिदमत में। दुआएं उसको दे दीजिएगा, दाद साहिब को दे दीजिएगा, इसलिए कि कलाम आला सरोज साहब का है। फरमाते हैं कि अमीसम को जोरे क्या देने वाले, इसी महफिल तक आपको मैं आज से 10 वर्ष पहले लेके चला। अमीसम को जोरे बयां देने वाले, मुझे सर दबा देने वाले। अब जहां भी आवाज आ रही है मुलाजा समझिएगा, पूरी कौम की तरफ से हम कह के करने वाले नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दलील ये है कि 1400 वर्ष पहले हमने गदीम अली की विलायत का ऐलान किया था, आज भी हम गदीम हैं। तो जिससे हमको मोहब्बत थी, मोहब्बतों में कमी नहीं हुई है, और जिससे दुश्मनी थी उससे अदावतों में कमी नहीं हुई है। जो कहते हैं तो करते हैं, मुलाजा समझिएगा। मीसम को दोरे बयां देने वाले, मुझे सर दबा देने वाले, तो अली की विलायत से इनकार कैसा, दबा दे चुके हैं दबा देने वाले। अली की विलायत से इनकार कैसा, दबा दे चुके हैं दबा देने वाले। तो कहां ये जमाना, कहां आए अहमद, कहां लेने वाले, कहां देने वाले, कहां ये जमाना, कहां आए अहमद, कहां लेने वाले, कहां देने वाले। फिर मुलाजा समझिएगा, अमीसम को दोरे बयां देने वाले, मुझे दबा देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, दबा दे चुके हैं दबा देने वाले। कहां ये जमाना, कहां आले अहमद, कहां लेने वाले, कहां देने वाले। तो उठाते नहीं जो नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। उठाते नहीं जो नबी का जनाजा, दोरे बयां देने वाले, मुझे सर दबा देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, दबा दे चुके हैं दबा देने वाले। कहां ये जमाना, कहां आले अहमद, कहां लेने वाले, कहां देने वाले। उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। तो दुआएं गलत है
आइए हज़रात, अब मैं फिर आपको एक कैफसूर और तरन्नुम की वादी में लेके चलता हूँ। हुमैर नजीब, बहुत प्यारा नाम, बहुत अच्छा नाम, खूबसूरत आवाज, कीमती अशार। मुराद फरमाए, नारा जवाब। दिल को हासिल मेरे सुरूर हुआ, दिल को हासिल मेरे सुरूर हुआ, और एक रंज दूर हुआ, और अक्ल हैरान है ये हुआ क्या है, दूर नजरों से है इमाम ज़मान। अक्ल हैरान है ये हुआ क्या है, वो भी गैबत में तो भी गैबत में
इंतकाम शहे अबरार अभी बाकी है। एक मचलती हुई तलवार अभी बाकी है। एक मचलती हुई तलवार अभी बाकी है। मरहबे अखिल को मालूम नहीं है शायद। मरहबे अखिल को मालूम नहीं है शायद। आखिरी है दरे करार। आखिरी है दरे करार अभी बाकी है। आखिरी है दरे करार अभी बाकी है। तुझ बिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। तुझ बिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। तुझ बिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। कोई जिंदगी नहीं। चल तो रही है शम्मा मगर रोशनी। जल तो रही है शम्मा मगर रोशनी नहीं। जिसको तुम्हारे जिक्र से वाबस्तगी नहीं। जिसको तुम्हारे जिक्र से वाबस्तगी नहीं। जिसको तुम्हारे जिक्र से वाबस्तगी नहीं। वाबस्तगी नहीं। कहने को आदमी है मगर आदमी। कहने को आदमी है मगर आदमी नहीं। पर्दे में मुस्कुरा के ये कहती है जुल्फ़िकार। निकलेगी मेरी हसरत लेकिन अभी नहीं। पर्दे में मुस्कुरा के ये कहती है जुल्फ़िकार। निकलेगी मेरी हसरत लेकिन अभी नहीं। चमकता है हसरत हो तुम बिगाड़। मुझे तुम बिगाड़। आपा तुमको जिसकी इजाजत नहीं मिली। आपा तुमको जिसकी इजाजत नहीं मिली। कोई तो जाने शम्सो कमर है जान में। कोई तो जाने शम्सो कमर है जान में। वरना यूं ही तो आज की शब रोशनी नहीं। वरना यूं ही तो आज की शब रोशनी नहीं। तशरीफ रखते होंगे यहीं पर कहीं इमाम। यहीं पर कहीं इमाम। ये बात और है कि नजर देखी। तो जाने शम्सो कमर है जान में। वरना यूं ही तो आज की शब रोशनी नहीं। तशरीफ रखते होंगे यहीं पर कभी इमाम। ये बात और है कि नजर एक बार और बार शिकस्त तमन्ना बदन मजार में है। शिकस्त तमन्ना बदन मजार में है। हमारी रूह
कि हमारी रूह मगर तेरे इंतजार में है कि बराए अशे अदा मुंतजिर है यूं आंखें, बराए अशे अदा मुंतजिर है यूं आंखें कि जैसे माँ कोई बेटे इंतजार नवाजा है जो सर से, तब्दील नवाजा है जो सर से, महरूम न रखना इसे शब्बीर के सर से। कि अब्बास ने चुल्लू में उठाया नहीं पानी, अब्बास ने चुल्लू में उठाया नहीं पानी, दरिया का लहू खींचा है दरिया के दरिया का लहू खींचा है, दरिया के जिगर से अब्बास ने चुल्लू में उठाया नहीं पानी, दरिया का लहू खींचा है, दरिया के जिगर से तसल्लु देखिएगा कि आतश का नहर पे काबा बना गए अब्बास, मखसूस तवज्जो तालीम को जाना जाता है कि आतश का नहर पे काबा बना गए अब्बास, गिलाफे सम से उसको सजा गए अब्बास, गिलाफे सम से गिलाफे सम से उसको सजा गए अब्बास। अब ये तो इसका पता रखना कि गिलाफे सम से उसको सजा गए अब्बास कि ख्याल आया पुकारूं अली को मुश्किल में, ख्याल आया पुकारूं अली को मुश्किल में, ख्याल आने से पहले ही आ गए पुकारूं अली को मुश्किल में, ख्याल आने से पहले ही आ गए पुकारूं अली को मुश्किल में, ख्याल आने से पहले ही आ गया अब्बास। बतौर खास मसला देखेंगे, इस बार शेर मजबूत करूंगा कि लम्हे जो कट रहे हैं तेरे इंतजार में, लम्हे जो कट रहे हैं तेरे इंतजार में, सदियां समेट लाए हैं अपने हिसाब में, सदियां समेट लाए हैं अपने हिसाब में। ये शेर समझ आ रहा हो कि सदियां समेट आए हैं अपने हिसाब में कि मौला मुझे निगाहे करम में समेट लिए, मौला मुझे निगाहे करम में समेट ले, बिखरा पड़ा हूं
मौला मुझे निगाह करम में समेट ले, बिखरा पड़ा हुआ तेरे इंतजार है। आतश का नहर पर काबा बना गए अब्बास, खिलाफ सब्र से उसको सजा कर ख्याल आया पुकारूं वली को मुश्किल में, ख्याल आने से पहले ही आ गए है। कातिब तकदीर नवाजा है जो सर से महरूम न रखना इस शकील। अब्बास ने चुल्लू में उठाया नहीं पानी, दरिया का लहू खींचा है दरिया की। दोस्तों, इस बेहिसी के दौर में इतनी हसास शायरी करना एक हुसैनी शायर का खासा है, वरना हर किसी के बस में नहीं है। नजफ उजौलवी साहब जिंदाबाद पाइंदाबाद, क्या करीब हो गया आपने कहा, और क्या महसूसात एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी आपने की है। दोस्तों, शेर कह लेना तो आसान है, लेकिन शेरों में दर्द पैदा कर देना, कैफियत पैदा कर देना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कि मनक़बत की शायरी में शायर दर्द पैदा नहीं करता, मौला दर्द पैदा करते हैं। जब उधर से अता होती है तो फिर शेर में कैफियत भी होती है और शेर में दर्द भी होता है। तो आइए इस संजीदा और हसास शायरी के बाद आपको आपके एक मरहूम शायर की याद दिलाऊं, अल्लामा तसव्वुर हुसैन ज़ैदी साहब। क्या अजीब और गरीब अंदाज से उन्होंने शेर कहा। बहुत सारे अशार उनके सुने आपने और पढ़े और उनकी किताब भी आई, लेकिन अजीब और गरीब अंदाज से वो शेर कहते हैं, फरमाते हैं, है पत्थर के हाथों में, है प्यास के हाथों में मेरी पत्थर का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। दरिया उधर हारने वालों में खड़ा है, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा चाहता हूं आपको। फरमाते हैं कि दाखिले जन्नत मुझे मत कीजिए। दुनिया की कोई कौम ऐसी है जिसे जन्नत भेजा जा रहा हो और वो कह रही हो कि हमें जन्नत न भेजो? यहाँ तो सब मुंतज़िर है कि हमसे कोई कह दे। लेकिन हुसैनी शायर फरमाते हैं कि दाखिले जन्नत मुझे मत कीजिए, करबला से पूछ लूं तो आऊंगा। दाखिले जन्नत मुझे मत कीजिए, करबला से पूछ लूं तो आऊंगा, करबला से पूछ लूं तो आऊंगा। तो आइए हमरा, मैंने आपके खिदमत में जो तरजीह पेश की, शायद का सबब ये था कि हमारी इस महफिल में तहत और तरन्नुम का एक हसीन इंतजार है। तो जब हसीन इंतजार है तो फिर हम एक तहत के बाद एक तरन्नुम तक आपको लेकर चलते हैं। आज से कई बरस कबल आपने एक शायर को कमसनी के आलम में सुना होगा, आइए आज उसे नौजवानी के आलम में सुनिए। तकीन होगा आप दरखास्त है कि अपने इस मेहमान शायर को मोहब्बत के साथ समाप्त और तमाम जिनके सजीदों के लिए फाके शिफा मिल जाए, क्या कहने, वाह। जिनके सजीदों के लिए फाके शिफा मिल जाए, उनको परिवाने जन्नती बाखुदा मिल जाए। जिनके सजीदों के लिए पाके शिफा मिल जाए,
खुदा की राह में कुछ भी लुटा के गम नहीं होता, करे कचना लगी से वो सिना से कम नहीं होता। खुदा की राह में कुछ भी लुटा के गम नहीं होता। वो जिसमें वो घर जिसमें कभी शबीता कम नहीं होता, वो घर जिसमें कभी शबीता कम नहीं होता। एक बार मिसले
जो इंतहाई खूबसूरत आवाज सहारे अपने अशारात तक पहुंचा रहे थे। आइए जनाब आका सरोज हैदराबादी साहब के लिए बार बार मुझे हुक्म हो रहा है कि आका सरोज हैदराबादी साहब को दी जाए। तो चूंकि हमारे सरोज भाई तकरीबन पिछले 2 वर्षों से लखनऊ में नहीं लाए हैं, मैं सरोज भाई को करीब दिलाना चाहता था। सरोज भाई को यहाँ रहमती ताकि आपके पास सुकून भी हो जाए। सरोज भाई से पहले एक क्या है आपके खिदमत में और वो भी आपका पसंदीदा है दोस्तों। इंशाल्लाह मैं बहुत देर से अपने पत्नी में रखी साहब की सूरत देख रहा हूँ, लेकिन वो स्टेज पे नजर नहीं आ रहे हैं, वरना फकरी साहब की खिदमत में गुजारिश की जाती। लेकिन आइए, कल दरगाह की महफिल में आप सभी हज़रात तशरीफ फरमा थे और आपने दरगाह में एक नौजवान शायर को समाप्त किया था। एक बावकार नाम था, यानी वकार सुल्तानपुरी। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम दोस्त जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब के खिदमत में दरखास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। और दोस्तों, फेरिस्त बहुत तवील है, मैं आपको भाई को दूंगा, बस कोशिश ये रहेगी कि मैं फासिला करूँ और एक बात दूसरे शायरी आपको बताता हूँ। तशरीफ आ रहे हैं जनाब वकार शुक्रिया जनाब। बहुत सारी फरमाइशें मुमकिन हैं, इसका पेश किया लेकिन बनाने के लिए एक मतलब हालांकि दिया गया मैं आप पूछता हूँ
है क्या किया जाए।